Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, today we will start our new topic. This is the topic of simple, compound and complex sentence. Simple sentence हमारे कौन से होते हैं, compound कौन से होते हैं और complex कौन से होते हैं. I am your English teacher. Let's start our topic. Today's topic is simple, compound and complex sentences. आज हम इसके 2 पार्ट्स ही करेंगे, सिंपल और कंपाउंड. क्योंकि अगर हम करते हैं तो मिक्सअप हो जाएगा, ये थोड़ा माइंड के अंदर आप पजल हो जाओगे. इसलिए आज हम सिंपल और कंपाउंड का पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको जारी रखते हुए कॉम्प्लेक्स का पढ़ेंगे बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल I want to tell you that this is the part of sentence. यह सेंटेंस का ही पार्ट होता है. वैसे आपने सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं, काइंड्स हैं, वो आपने पढ़े हैं. डिक्लेरेटिव, असर्टिव जो पार्ट होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इस तरह से आपने पढ़े हैं. ये भी एक उसका पार्ट है. यानी कि सिंपल साधारण वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं. जैसे आपने हिंदी में पढ़े हैं ऐसे ही ये हमारे इंग्लिश के अंदर भी है बेटा. तो आपको सिर्फ इनकी पहचान अच्छे से देखनी है. यू कैन फाइंड आउट विच इज द सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. अब उसकी पहचान भी बताई जाएगी एंड आपको कैसे सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में, जैसे आपको बताया जाता है, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में, उस तरह से भी आपको ये करने होंगे. और सबसे पहले आपको इन रूल्स को फॉलो करना है जो बताए जा रहे हैं. सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आपका सिंपल सेंटेंस होता क्या है. पहला जो हम कर रहे हैं वो है हमारा सिंपल सेंटेंस. बेटा सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है इन विच ओनली वन सब्जेक्ट प्लस अ फाइनाइट वर्ब, जिसके अंदर एक तो सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है. फाइनाइट वर्ब it has only one subject and one finite verb. अब बेटा फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये आपका टॉपिक आएगा, बट यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये बेटा 2 पार्ट्स में होती है. नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं. जैसे शी प्लेज, दे प्ले. अब देखा बेटा आपने यहां पर तो एस लग गया और यहां पर एस नहीं लगा, फॉर्म तो दोनों सेम है. तो इट इज डिपेंड, फाइनाइट वर्ब इट इज डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं. उसके बाद है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, इसका डिटेल में वैसे करवाएंगे आपको, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. नॉन फाइनाइट वर्ब विच कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल शी कैन प्ले, दे कैन प्ले. अब देखो दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है. यहां पर शी है, यहां पर दे है, बट यहां आप देख रहे हो कि ये प्ले है और यहां पर भी प्ले है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था. तो बेटा यही चीज मैं आपको, यही डिफरेंस आपको मैं बता रहा हूं कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहे, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए वो तो हमारी फाइनाइट होती है, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज ना हो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. अभी
इतना ही आपका जानना जरूरी था, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक जब भी आपका नॉन फाइनाइट का होगा तो इसको डिटेल में करेंगे। सिंपल सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है, इट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। वी कैन से दैट इट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये भी हो सकता है कि इसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। तो सिंपल सेंटेंस हमारा ये होता है जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, निशा सिंग्स अ सॉन्ग। यहां देखो बेटा, यहां पे सब्जेक्ट है और यहां पर हमारी फॉर्म दी हुई है। अगर ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बट आपका ये सब्जेक्ट दिया हो और फॉर्म दी गई हो, फाइनाइट वर्ब दे रखी हो, तो इट मींस ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। क्लियर हो गया होगा आपको? सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये भी आप देखोगे कि ये हमारा यहाँ वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और हमारा एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया बेटा। अब हम चलेंगे जो हमारा दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो हमारे इसके अंदर एक तो आपका मेन क्लॉज होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं इसके पॉइंट लिख देता हूं। इट हैज टू और more than two principal clause। सेकेंड है it connect with coordinating conjunction। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा बेटा, आपको बस समझना है और आपको पता लग जाएगा, डिफरेंस भी पता लग जाएगा और आपको कैसे इसको सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं वो भी आप जानोगे। फर्स्टली आपको पहचान होनी चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा जो दिया हुआ है, क्योंकि एक एक्सरसाइज इसमें आपकी ऐसी भी है कि आपको फाइंड करना है कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है या वहां पर उस एक्सरसाइज में काफी सेंटेंसेस है, उसमें फाइंड करना है कि हमारा सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अब इट हैज टू और मोर देन टू प्रिंसिपल क्लाउज। टू प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अब प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है वो बताता हूं बेटा, पहले आप ये समझो। प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल का मीन्स क्या होता है? मुख्य, ठीक है, मेन। अब इसका दूसरा नाम क्या है? मेन क्लाउज। मेन क्लाउज होता है ये। तो मेन क्लाउज का मतलब ये है कि इट्स कांट डिपेंड ऑन द अदर, यानी कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यह दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। डू जैसे हम कोई भी सेंटेंस एक लिखे, आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई वेंट करना है इसको, आई वेंट टू मीट हिम बट I went to meet him but he was not
एट होम। अब देखो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी, इसके अंदर क्या क्या होता है वो इस सेंटेंस से आपको पता लग जाएगा। आई वेंट टू मीट हिम, ये देखो कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि ये मेन क्लाउज हो गया हमारा। ये मेन क्लाउज का मीन्स ये है कि पूरा सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हम इसको अलग अलग दो सेंटेंस है, ये बस कनेक्ट किससे है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। कौन सा वर्ड जोड़ रहा है इनको, ये वर्ड जोड़ रहा है। तो ये जो वर्ड है ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, यानी कि दो मेन क्लाउज को जोड़ता है। एक तो हमारा ये मेन क्लाउज है और दूसरा हमारा ये मेन क्लाउज है। अगर हम इनको अलग अलग करते हैं, सेपरेटली करते हैं, तो इनका जो अर्थ है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट अर्थ निकालता है। यानी कि जो इनका मीनिंग है मेन क्लाउज का, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ये मेन क्लाउज होता है, प्रिंसिपल क्लाउज होता है। दूसरा यह है कि ये कनेक्ट होते हैं किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बताऊंगा मैं आपको, पहले आपको ये पॉइंट जो बताया हुआ है उसको समझना है। इट हैज टू और मोर देन टू प्रिंसिपल क्लाउज, इसके अंदर दो तो होते ही हैं। इसे आगे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, एंड लगाकर, बट लगाकर, और लगाकर, ईदर लगाकर, नॉर लगाकर, स्टिल लगा, ये मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं इनको। ये हमारे प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं, ये अपने आप में ही अर्थ निकालते हैं। दूसरा ये है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जैसे ये वर्ड हैं, मैं वो भी लिखवाऊंगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या है वो आपको इससे पता लगेगा। ये वर्ड ज्वाइन करते हैं, किनको करते हैं, प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल क्लाउज जो होते हैं उनको करते हैं। अब आपको जो समझने का दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लर्न कैसे करें, कौन कौन सी होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती है उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, वो ध्यान रखना आप। FAN, फॉर्मूला नहीं, कीवर्ड कहेंगे हम इसको। फैन बॉयज। अब इसमें देखो फैन बॉयज के नाम से अगर आएगा तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, फैन बॉयज। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, फैन बॉयज। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैन बॉयज ये कीवर्ड है हमारा, और इससे ही आपके जो वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो वर्ड हैं वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। इसके अंदर हमारा फैन बॉय में ये है फॉर, उसके बाद है एंड, F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N फॉर not only but also, B but और yet, और ये है हमारा still। इसमें और के अंदर ये भी हो जाएगा हमारा दूसरा हम जो करेंगे, और ईदर एक साथ ही यूज होते हैं, ईदर के साथ और यूज होता है, पर और ही हम याद रखेंगे, यानी कि ओ से हमारा ओ हो जाए, और हो जाएगा, और इसके साथ हम ईदर भी लगाते हैं। तो ये हमारे फैन बॉयज से, जैसे ही हमारे माइंड के अंदर फैन बॉयज आएगा तो हम क्या है, ये जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये हमें पता लग जाएंगी। फॉर है, F से फॉर है, A से एंड है, N से नॉट ओनली है, B से बट है, O से और है, यट, Y से यट है, और S से स्टिल है। इसके अंदर एक और वर्ड याद रखना है, एज वेल एज। ये नॉट ओनली हो गया, बट आल्सो हो गया, और इसके अंदर है नोर, नीदर भी यूज कर लेंगे इसके साथ। नीदर के साथ नोर यूज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो यूज होता है, और हो गया, और स्टिल के साथ एक और कर लेना, सो। तो ये वर्ड है आपके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमारी कंजंक्शन जो होती है वो ये वर्ड है, यानी कि ये वर्ड है जो कनेक्ट करते हैं हमारे दो मेन क्लाउज को, दो प्रिंसिपल क्लाउज को। तो बेटा ये आपका आज का
आपको क्या करना है कि ये सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस के जो हमने रूल कराए हैं इनको अच्छे से लर्न करना है। और ये जो रूल है, जैसे ये फैंगवाइज में कौन कौन से वर्ड आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर क्या फॉर्मूला है, और कंपाउंड सेंटेंसेस में जैसे बताया दो टू और मोर देन टू जो मेन क्लाउज है वो होते हैं, जो हमने लिखे हैं प्रिंसिपल क्लाउज भी कह सकते हैं इनको। और कनेक्ट होते हैं कनेक्ट होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो डियर, the remaining part, complex sentences, we will continue this topic in the next video. Have a nice day. Bye bye.